हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट करवाए गए एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर पैटर्न और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी हर साल एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन के लिए अपना एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जो कि ऑल इंडिया लेवल पे रन करता है। कोई भी बच्चा इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकता है। तो इस पूरे पेपर में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि 100 मार्क्स ही कैरी करते हैं, और आपको इन 100 क्वेश्चन को करने के लिए 90 मिनट की टाइमिंग अलॉट की जाएगी। और अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इस पेपर में आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती। आगे अगर हम डिस्कस करेंगे तो आपको टोटल 5 सेक्शन में ये पूरा पेपर पूछा जाता है। हर एक सेक्शन से आपको 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं। उन्होंने पेपर को सेक्शन में ही डिवाइड किया होता है। आपको हर एक सेक्शन से 20 क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला जो हमारे पास सेक्शन होता है वो होता है सेल बायोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी का। इसके आपको 20 क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट होगा बेसिक बायोकेमिस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल टेक्निक्स। उसके बाद है इंडस्ट्रियल एंड बायो प्रोसेस टेक्नोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट एंड एनिमल टिश्यू कल्चर टेक्निक्स। ये सारी सेक्शंस 20 मार्क्स की आती हैं। आगे हम देखेंगे कि आपको इन सेक्शन से कौन कौन से टॉपिक कवर करके जाने हैं, जिससे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा गया है। बात करेंगे हम लोग सेल बायोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी की। टोटल 20 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। और जैसे इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आप सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल का स्ट्रक्चर, चाहे आपका सेल वॉल हो, सेल मेम्ब्रेन हो, साइटोप्लाज्म, सारी ऑर्गेनेलीज, उनके फंक्शन क्या होते हैं, कैसे वो काम करते हैं, तो सभी चीज़ें आपको सेल स्ट्रक्चर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आएगा सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस, मियोसिस 1, 2, पूरी सेल साइकिल, चाहे आपके पास सिंथेसिस फेज हो, G0, G1 फेज, उन सभी से आपको क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है इवोल्यूशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। हमें इस पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें हमें साइंटिस्ट के बारे में पूछा जाता है। जैसे कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, मैक्सिमम टाइम वो हर साल पूछ देते हैं कि हु इज़ द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे, या कोई और साइंटिस्ट जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है, उससे रिलेटेड आपको कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनकी क्लासिफिकेशन और एप्लीकेशन। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है आपको कि ये वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से किंगडम को बिलोंग करता है, या हम बोल सकते हैं कौन से फाइलम को बिलोंग करता है, इसकी क्लास क्या है, और एप्लीकेशंस, इनकी जितना भी अप्लाइड पार्ट है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या क्या आपके, अगर आपको बेनिफिशियरी तरीके से यूज़ होते हैं तब भी, अगर आपको हार्म कर रहे हैं तब भी, तो भी ये फुल डिटेल हमसे पूछी जाती है। नेक्स्ट है माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म, कैसे ये माइक्रोब्स काम करते हैं, उन सभी के ऊपर हमें क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आती है फूड माइक्रोबायोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद आता है बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो इस पूरे सेक्शन में कवर होते हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ के जाएं। नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास आता है बेसिक बायोकेमिस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल टेक्निक्स। तो बायोकेमिस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका, जिसमें आपको थोड़ा सा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है। उसमें बस कुछ नहीं, जैसे कि हमें पूछा जाता है एपीमर्स, एनोमर्स, तो बेसिकली वो बायोमोलिक्यूल से ही रिलेटेड है, बट थोड़ा जो स्टीरियो केमिस्ट्री जो ऐड हो जाती है, उसको अगर आप थोड़ा सा, जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, उसको अगर आप उसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें तो आपके लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। बात करेंगे आप बायोमोलिक्यूल्स की। तो बायोमोलिक्यूल्स में आपने क्लासिफिकेशन, फंक्शन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखना है कार्बोहाइड्रेट्स का, अमीनो एसिड्स का, प्रोटीन्स का, फैट का, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम और विटामिन्स। कार्बोहाइड्रेट में टाइप्स और कौन से बेसिस पे हम कर रहे हैं, अगर हम उन्हें मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड की फॉर्म में कर रहे हैं, वो कैसे, कौन सी जैसे सुक्रोज है वो किस में हाइड्रोलाइज होती है, कौन सा एंजाइम यूज होगा, इन्वर्टेज एंजाइम का क्या फंक्शन होता है, जाइमेज एंजाइम का क्या फंक्शन होता है। उसके बाद शुगर्स को जो हम करते हैं शुगर और नॉन शुगर में, रिड्यूसिंग शुगर्स, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, तो इन सब के बेसिस में आपको आता है। और स्पेशली बॉन्डिंग, चाहे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो, पेप्टाइड लिंकेज हो, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हो, इन सब से हमें क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, जैसे अमीनो एसिड्स हैं, उनका ज्विटराइन स्ट्रक्चर, कैसे वो कंबाइन करके एक पूरा पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन क्रिएट करते हैं, फिर प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, और फिर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारे पास आता है फैट्स, चाहे हमारे पास टाइप्स ऑफ इसेंशियल, नॉन इसेंशियल, आपके सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लिक एसिड्स,
डीएनए, आरएनए, उनके बीच में बॉन्डिंग, चाहे जितने भी नाइट्रोजनस बेस हों उनके स्ट्रक्चर्स, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंजाइम्स हैं, उनका फंक्शन, उनकी थ्योरीज, कैसे वो काम करते हैं कैसे नहीं, व्हाट इज़ ऑप्टिमम टेम्परेचर, व्हाट इज़ ऑप्टिमम पीएच, एंजाइम की एक्टिविटी कैसे रेगुलेट होती है, ये सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन। तो विटामिन का जो उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, कैसे कोई भी विटामिन हमारी बॉडी में काम करती है, सेम जो नेचुरल प्रोडक्ट्स में हम पढ़ते हैं वही चीज़ें आएंगी। नेक्स्ट है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के बारे में हमें बहुत ही सिंपल, इवन अगर हम +2 की किताब भी पढ़ें, वहाँ से भी अगर हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का चैप्टर कवर करें तब भी ये बहुत इजीली हो जाएगा। हम इसके कंपोनेंट पूछे जाते हैं, हमें एंटीबॉडीज़, एंटीजन, एंटीबॉडी का क्या, हमारे पास जो इंटरेक्शन होता है उन दोनों के बीच में, वो सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास आता है इंडस्ट्रियल एंड बायो प्रोसेस टेक्नोलॉजी। इसमें हमें बेसिक प्रिंसिपल और टेक्निक्स पढ़नी है। बेसिकली जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं उसके बारे में, चाहे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हो, चाहे हमारे पास प्लाज्मिड हो, कॉस्मिड्स हो, इन सब से क्वेश्चन आता है। आगे आता है बायो प्रोसेस वेसल्स। तो जितने भी हम लोग बायोरिएक्टर्स का इस्तेमाल करते हो, चाहे वो स्टर्ड हो या कोई और हो, उनके बारे में क्वेश्चन होते हैं, उनके पार्ट्स याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसेस, कैसे हम मास प्रोडक्शन करेंगे, जो भी हमने रिकॉम्बिनेंट, चाहे डीएनए बनाया है, चाहे हमने प्रोटीन बनाई है, कुछ भी चीज़ बनाई है, उसकी कैसे मास प्रोडक्शन की जाती है, वो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में पढ़ना है आपने। नेक्स्ट आता है हमारे पास माइक्रोबियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, अमाइलेज, लैक्टिक एसिड एंड सिंगल सेल प्रोटीन, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको इस पूरे सेक्शन से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और कुछ हमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, दे आर वेरी सिंपल, बट हमें ये करने को आते हैं। 2 से 3 न्यूमेरिकल आप पेपर में देखेंगे, हर साल ही पैटर्न देखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास है फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो इसके भी 20 क्वेश्चन आएंगे। बहुत इजी सेक्शन है, मैंने आपको पहले ही बोला, आप +2 की बुक कवर कर सकते हैं बहुत इजीली, उसमें ही सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, बस थोड़ा सा कुछ और चीज़ें ऐड करनी है, बाकी आप इजीली कर सकते हैं। इसमें हमारे पास आएगा लॉ ऑफ जेनेटिक्स, मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस, को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्रोमोसोम एंड जीन म्यूटेशन, जेनेटिक लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, chromosome mapping, evolution and population genetics, structure of DNA, and then very important replication, transcription and translation। जितनी भी जीन म्यूटेशन हो रही हैं, जितने हमारे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं, हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं, डायरेक्टली आपको पेपर में उससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जेनेटिक्स एक बहुत इजी और इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, आप इसे इजीली टैकल कर पाएंगे पेपर में, और आपने कोशिश करनी है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन से आप पूरे 20 के 20 मार्क्स स्कोर कर लें। नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास है प्लांट एंड एनिमल टिश्यू कल्चर टेक्निक्स। इसमें हम सेल कल्चर, प्लांट एंड एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, ऑर्गेनोजेनेसिस, उसके बाद कमर्शियल प्रोडक्शन कैसे की जाती है, प्लांट और एनिमल फिजियोलॉजी का कुछ हिस्सा हमें इस पेपर में देखने को मिलता है। कैसे सेल को कल्चर करेंगे, कैसे आपके बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस से हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्रिएट करेंगे, कैसे उसकी मास प्रोडक्शन करेंगे, ये सारा इसमें आता है। और ये सारी टेक्निक्स आपसे पूछी जाएंगी कि कैसे इंप्लीमेंट होती हैं, कैसे नहीं। तो आज इस वीडियो में हमने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट करवाए गए एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर पैटर्न और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को डिस्कस किया। हमने एचपी यूनिवर्सिटी कब एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ करती है, कब आपके एडमिट कार्ड्स आते हैं और कब आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, इसके रिगार्डिंग भी एक डिटेल वीडियो बनाई है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो उसे ज़रूर शेयर करें, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं ताकि हम आपको टाइम टू टाइम एग्ज़ाम के रिगार्डिंग अपडेट दे सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।